कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत विरोधी बातें करके जो रायता फैलाया था, पीएम मोदी ने जाते ही न सिर्फ उसे साफ किया बल्कि भारत पर तोहफों की बरसात कर दी और हर बार की तरह अमेरिका को अपना कायल बना लिया। भारतीय धरोहरों की घर वापसी। पीएम मोदी और कांग्रेस के राष्ट्र प्रेम में कितना अंतर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 दशक से भी ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने भारत से लूटकर विदेश ले जाए गए खजाने को वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार सिर्फ एक धरोहर वापस ला पाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने 10 सालों में 640 धरोहरों की घर वापसी कराई है। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद फिर से अमेरिका ने 297 भारतीय विरासतों को वापस किया है। यूएस इंडिया में सोलर डील। हमारे देश में केजरीवाल जैसे कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो साल भर एसी गाड़ी में बैठकर दिवाली नजदीक आते ही पटाखों पर बैन लगाने की कैंपेन शुरू करते हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी बनाने के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ $1 बिलियन की सोलर डील की है। इससे पहले अमेरिका ने टाटा सोलर प्लांट को $250 मिलियन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग और सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन के लिए $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। कोलकाता को सेमीकंडक्टर का तोहफा। हाल ही में ममता दीदी ने टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई से स्पेन ट्रिप का तो खूब आनंद उठाया, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी ओर पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही कोलकाता की झोली में देश के पहले नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का तोहफा आकर गिरा है। ये पहली बार है जब अमेरिकी सेना के सबसे आधुनिक ब्रांच यूएस स्पेस फोर्स ने भारत के साथ मूल्यवान टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप किया हो। शक्ति नाम का ये मल्टी मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2025 में स्थापित होगा। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को 31 MQB ड्रोन देने की घोषणा की है। इसका इस्तेमाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए होगा। अमेरिका ने की भारत की वकालत। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता को नेहरू ने चीन के हवाले कर दिया था। उसे पीएम मोदी दोबारा हासिल करने में लगे हैं और पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे से भारत UNSC स्थायी सदस्यता के एक और कदम नजदीक पहुंच गया है, क्योंकि अमेरिका ने UN में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए वकालत कर दी है, जिससे चीन के साथ साथ विपक्ष को भी सदमा लग सकता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद नासा और इसरो मिलकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम तोहफे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोदी सरकार और कांग्रेस में क्या बेसिक फर्क है। शायद इसीलिए लगातार तीसरी बार कांग्रेस सत्ता से बाहर है। राहुल पीएम बनने के सपने देखते हैं, लेकिन विदेश जाकर चीनी प्रवक्ता बन जाते हैं। कश्मीर को भारत से अलग बताने वाली सांसद से मुलाकात करते हैं। भारतीय संस्कृति, उसकी भाषा पर उंगली उठाते हैं। विपक्ष का नेता होने के कारण क्या राहुल गांधी किसी निवेशक को भारत में निवेश करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते? उल्टा निवेशकों को हिंडनबर्ग की मनगढ़ंत रिपोर्ट दिखाकर भारत से भगाते हैं।